जाला स्टाइल के ईहा के मंच को मिल जाए वो ऐड, तो 100 साल तक हम लोग जो है यहाँ से ऐड का पैसा लेते रहेंगे, तब भी वो जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो खत्म नहीं होने वाला है। तो जाला स्टाइल ये कोशिश कर रही है कि वो पैसा जो टीवी चैनल वाले ऐसे बगैर ऐड देखने के ले जाते हैं, बगैर ऐड दिखाने के ले जाते हैं, वो पैसा जो गूगल बगैर किसी को इंटेंशनली ऐड देखने के बोले गूगल ले जाती है, वो पैसा जो फेसबुक पे ऊपर जया जा रहा है, वो ईहा चाहती है कि हम लोग जो है ऐड देखें और वो पैसा हमारी झोली में गिरे। अगर ये दुनिया के इतने चंद कंट्री ही, मान लीजिए 200 कंट्रीज नहीं, 50 से 100 कंट्रीज की ऐड जो है अगर हमारी ईहा कलेक्ट करने वाले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कलेक्ट करने में कामयाब हो गई, और होगी भी, क्योंकि यहाँ 100% ऐड देखने वाले लोग मौजूद हैं, और ऐड देखने वाली कंपनियों को चाहिए क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऐड देखें, तो ये आने वाले 50 से 100 साल तक जो है यहाँ ऐड का पैसा हम लोगों की झोली में गिरेगा ही गिरेगा। तो अब ये बताइए कि जिस आदमी ने यहाँ से 5 से 10 आदमियों की, 10 से 20 आदमियों की, 100 आदमी की भी अगर किसी आदमी ने टीम बना ली है, और उसकी इनकम कहाँ तक जाने वाले हैं, कि हम जाला शाह के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके समझ में आ सकता है कि हम कितना पैसा यहाँ से सिर्फ ऐड से ही कमाएंगे। अब इस ऐड की वजह से हमारा एक हिस्सा जो है वो हमें इनकम का जो आएगा, वो कितना लंबा अरसा आना है वो एक अलग मसला है। इसके साथ ही जाला स्टाइल ने दूसरा जो सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि इसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी लेकर आए हैं। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये वक्त की बात है कि एक जमाने में जिस आदमी ने, जिस दुनिया के अंदर जिस बंदे ने कोयले की बिजनेस की, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना। उसके बाद जिन लोगों ने वो वक्त गुजर गया, उसके बाद जिन लोगों ने लोहे के अंदर बिजनेस की, वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए। उसके बाद कुछ दौर ऐसा आया कि जिन लोगों ने कंप्यूटर का नॉलेज लिया, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह डलवाए, और सॉफ्टवेयर उनका चलता रहा, प्रोसेसर उनके चले, वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। आज अगर हम देखें तो जो लोग क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं और जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाला ये दौर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। और हमारी जाला स्टाइल जो है इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को क्रिप्टो करेंसी के से नवाज रही है। और अगर हम लोग जाला स्टाइल वाले इस चीज को समझ गए, हमने कुछ क्रिप्टो करेंसी हासिल कर ली, जैसे वर्मा जी का है कि मैंने सुना था एक बार कि काफी सारी क्रिप्टो करेंसी इनके पास, जाला स्टाइल की जो हमारा जाका टोकन है वो इनके पास आया हुआ है। तो आने वाले वक्त में ये 1 से 2 साल के अंदर, जैसे बिटकॉइन ने दुनिया के अंदर एक हलचल मचा दी कि सिर्फ 10 से 12 साल में कितने गुना बढ़ गए हैं हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जाला स्टाइल का जो जाका टोकन है वो कितने गुना आगे बढ़कर हमें इनकम देने वाला है, ये हम अभी सोच नहीं सकते हैं। वो वक्त बताएगा कि 1 से 2 साल के बाद हम लोग कहेंगे, ऊपर वाले का लाख लाख बार शुक्र करेंगे कि भाई हम जाला स्टाइल के अंदर आए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चने के बगैर भी यहाँ से जो क्रिप्टो कॉइन मिली थी, उसने हमारे जो है वो जिंदगी का नक्शा बदल कर रख दिया है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जब अपने 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 बेटे बेटियों की, अपने अड़ोस पड़ोस की किसी की शादी करना चाहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई एक जाका कॉइन फरोख्त कर देते हैं, बेटे की शादी हो जाएगी। एक कॉइन कर देते हैं, बेटे की शादी हो जाएगी। एक कॉइन से फरोख्त करेंगे तो घर परिवार का पूरा खर्चा जो है वो 4-10 सालों का चल सकता है। ऐसा वक्त भी हमारे जाका कॉइन के साथ आने वाला है और हो जाएगा ये विद इन टाइम। उसके अलावा अगर हम शेयर की बात कर लें, तो कौन नहीं जानता है कि शेयर जो है वो किस तरीका से, जो शेयर मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और आज अगर हम देख लें तो जो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका एक शेयर जो है वो किसी का 1,000 यूरो है, किसी का 2,000 यूरो है, किसी का 3,000 यूरो है। लेकिन एक दिन में नेट पर सर्च कर रहा था, बर्कशायर एक कंपनी है जिसका एक शेयर 3 करोड़ रुपए का पहुंचा हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास हमारी जाका जो है, हमारे जाला स्टाइल ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को शेयर भी दिए हैं। और अभी भी जो है इसके अंदर जो है इतना पोटेंशियल है इस जाला स्टाइल के अंदर, कि उसने सच कहा है कि मैं लोगों की जिंदगी को बदलूंगी। और ये अभी भी, अगर हम लोग जो है वो सोए हुए हैं
कि ये सारी चीजें अगर दे रही है और जिंदगी बदलने का अहद करके चल रही है कि जिंदगी का तरीका बदलेंगे, हर बंदे के जिंदगी के अंदर बदलाव लाएंगे, तो वो जरूर जो है हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव हमें देखने को जरूर मिलेगा। सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांग रही है। जिस बंदे ने यहाँ थोड़ा सा टाइम दे दिया और साथ में इस जाला स्टाइल की नॉलेज ले ली, वो जरूर जरूर यहाँ से जो है वो करोड़पति नहीं अरबपति होकर निकलेगा। ये इसका जाला स्टाइल का एक मिशन है कि हर बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, और वो पूरा होकर रहेगा। मैंने शायद मोती सर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हुए माइक वर्मा सर के हवाले करता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शफीक सर, प्लीज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शफीक सर आपका बहुत बहुत थैंक्स करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे रिक्वेस्ट पे अपनी बातों को यहाँ पे रखा और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपने बहुत अच्छी बातें बताई और इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है इसकी जो नॉलेज आपने साझा की है, इसके लिए मैं दोबारा तमाम स्टेज पर के जितने भी हमारे जाला फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, मैं सबों की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। बट मैं अपनी बातों को यहाँ जरूर साझा करता, लेकिन थोड़ी तबीयत में ठीक नहीं लग पा रही है सर। थैंक यू सर। वर्मा सर आइए और स्टेज पे आइए सर। थैंक यू मोती सर जी। और सबसे पहले तो हम मोहम्मद शफीक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत ही कीमती समय को और बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स जो है कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से हमारे इस मंच पे अपनी बात को साझा किया। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, और आप ऐसे जब भी आपको समय मिले जरूर इस मीटिंग में, आपकी ही मीटिंग है, जरूर अपने अच्छे जो कीमती वर्ड्स हैं उनको शेयर करें यहाँ पर, क्योंकि हमें आपके जो वर्ड्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस टीम के लिए। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। वर्मा सर, एक मिनट के लिए, ये कंपनी ये कंपनी जो है ये किसी एक आदमी की कंपनी नहीं है, ये मिस्टर लेक्स सर की कंपनी नहीं है। ये हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और जितने यहाँ नहीं है, सबकी कंपनी है, क्योंकि कंपनी ने हमें शेयर होल्डर बनाया है। अगर तो हम उसके पार्टनर हैं, और जितना कंपनी कमाएगी पूरी जिंदगी उतना हम भी साथ में उतने शेयर हम भी कमाते जाएंगे। तो हम ये हमारी कंपनी है, इसके लिए हम ना तो आपका मंच ना किसी का मंच, हर मंच पर जहां भी हमें टाइम मिले जरूर सर वहां हाजिरी देनी चाहिए, और अपने जो भी हमारे अंदर विचार हों, ख्यालात हों, जो इस कंपनी के बारे में अच्छे ख्यालात हों, जैसे भी हों, उसको जरूर शेयर करना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने जो बात बताई बिल्कुल चलिए सर। वर्मा सर, मैं अपनी बातों को थोड़ा जरूर, शफीक सर की बातों से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं चंद बातें आपके सामने अपने इस फैमिली मेंबर्स के लिए जरूर जरूर रखना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। मैं फिर भी अपनी बातों तो जैसा कि हमारे शफीक सर ने जितनी भी बातें रखी है वाकई बहुत ही वैल्यूएबल है, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे इंजीनियर साहिल लोचन सर के और जम्मू कश्मीर के ये सबसे ग्रेट अपलाइन है। जब भी इस मंच पे आए सर, तो इनसे अपनी जरूर बातों को साझा करवाएं। और मैं अपनी बातें यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने बतलाया अभी कि एक समय था कि लोग कोयले से भी कमाए, लोहे से कमाए और करोड़पति अरबपति बन गए। वाकई कुछ बातें हमारे तमाम फैमिलीज मेंबर को, मैं अपनी बातों को बहुत से मंचों पर इस बात को रखता हूँ और कहता हूँ कि इस छोटी सी बात को जो फॉलो कर गए वो जरूर जरूर आने वाले दिनों के लिए बिलोनियर और टिलोनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, और कितनी की लाइफ चेंज होगी। जो मैं एक शब्द कहता हूँ और हर मंचों पे ये कहता हूँ, ये शब्द एक समझ है, और इस समझ का एक बड़ा सा वाक्य होता है। तो मैं उसे कहना चाहूंगा कि समझ के समझे, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। मतलब मेरी बात यह है कि इस मंच पे जो बैठे हुए हैं ये ब्रांड एम्बेसडर तो जरूर हैं। आने वाले कुछ ही समय के मैं तमाम मंचों पे जा करके ये देखता हूँ कि जितने लोगों को मैं, जितने चेहरे को देखता हूँ, वो वही लोग बैठे होते हैं
बाकी लोग मीटिंगों से बाहर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास समय की कमी है। वो बैठ करके ताश खेलना पसंद कर रहे हैं, होटलों में गप्पाजियां कर रहे हैं, टीवी के पास अपना समय बिता रहे हैं और सारी चीजें वो कर रहे हैं, बट उनको मीटिंग में आना गवारा नहीं है। तो मैंने ये चीज महसूस किया था कि आने वाले जो ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के सामने आया, चूंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ को बिताया है और मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट ना कभी देखा है, ना मैं कभी सोच भी सकता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग इस चीज को पाना नहीं चाह रहे हैं, तो उसे कौन समझा सकता है। इतनी सारी मीटिंगें सुबह से शाम तक, मैं आज सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के अभी रात के 9:45 पौने 10 बज रहे हैं, शायद मुझे आधे घंटे की भी फुर्सत ना मिली हो। मैं कंटिन्यू बना हुआ हूँ तमाम मीटिंगों में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 80-20 के रूल को जॉन पॉल गेटी ने आज से करीब करीब 30 साल पहले उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया। कहा लाइफ के अंदर में यही रूल फॉलो होता है और होता रहेगा। अगर इस रूल को कोई भी ब्रेक कर देगा तो मैं 1 महीने की मैंने इनकम उसे हम देने को तैयार है, और 1 महीने की जो इनकम है वो उसको मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल, तो 80-20 नहीं, 10 आदमी में 2 आदमी सफल होंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आने के बाद मुझे ये गुमान हो चला था कि नहीं, इसी से ये इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमारा ये जो है सो जॉन पॉल गेटी साहब का 80-20 का रूल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने ये महसूस कर लिया कि ये नहीं है, ये ऐसा मुमकिन होगा ही नहीं। वो बिल्कुल सही है कि आज हर जगह पे हर जितने भी मेंबर्स यहाँ हमारे बैठे हुए हैं 48% पर्सन, इन सबों के साथ एक ही कहानी है। एक क्वेश्चन, ऐड कब मिलेंगे, इनकम कब आएंगे, इनकम आएगा तो काम करेंगे, ऐड मिलेगा तो काम करेंगे। समय के बदलाव को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समय कहाँ बदल रहा है। मैंने कई जगह पे ये बात रखी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तुम यार कब बदलोगे अपने आप को। जमाना तो बदल रहा है, कॉन्सेप्ट बदल गई, सब कुछ बदल गया, अपनी नजरों के सामने लोग देख रहे हैं। 1998 में कोडक फिल्म आती थी, जो हम स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाते थे फॉर्म भरने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। वो फिल्म बनाने वाली कंपनी कोडक के पास 1,70,000 वर्कर्स थे और 85% वो रील तैयार कर करके सप्लाई करती थी। एक समय ऐसा आया कि डिजिटल ने इसे अपने पेट में हजम कर लिया। कोडक रील को कोई आज जानने वाला नहीं है। कुछ समय पहले, आज से 30 साल पहले की बात है, 80-81 में HMT घड़ी थी, एलवी ने उसे अपने हजम कर लिया। बजाज स्कूटर को आप देख रहे हैं, टीवी, उससे पहले मर्फी बुश रेडियो जो है वो खत्म हो गए, नोकिया का आज वजूद नहीं है, राजदूत, एम्बेसडर और कितनी सारी चीजें हमारी नजरों के सामने आई और वो एंटिक भी पर नहीं बन पाई। वो कहां से कहां चली गई, आज उसका कोई वजूद नहीं है। उबर ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर किया है। उबर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कार नहीं बनाती है, पर टैक्सी की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अर्बन जो है वो अपना, उसका कोई खुद का कोई होटल नहीं है, बट वो होटल के बड़े मालिक बने हैं। पेटीएम, ओला, कैब्स, ओयो, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं। बीएम वाटसन सॉफ्टवेयर जो बनाई है वो लीगल एडवाइजरी के तौर पे अब काम कर रही है और वो एडवाइस देती है और क्विक रिजल्ट देती है, डिसीजन देती है। आने वाले, मैं समझता हूं कि 10 साल के अंदर में यूएसए, अमेरिका के अंदर में जो एडवोकेट होंगे वो बेरोजगार हो जाएगा। जो सीनियर होंगे तो उनका तो रुतबा कहाँ जाएगा वो पता नहीं है। वाटसन सॉफ्टवेयर जो है वो
कैंसर के डायग्नोसिस के लिए 4 गुना फास्ट वो डायग्नोसिस करके दे रही है। इससे आने वाले जो लैब से हैं उसका भी कबाड़ा हो जाने वाला है। इलेक्ट्रिक कार के आने से आप देख रहे हैं कि अब तो साइकिल भी आ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, मोटरसाइकिल तैयार हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही है। तो ये पेट्रोल की खपत धीरे धीरे कम होते होते वेस्टर्न कंट्री अरब देश के का दिवालिया निकल सकता है। जहां ईरान और सऊदी अरब और ओमान वगैरह जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल का जखीरा है और इसी से वो हम धन अर्जित किए हुए हैं, एक समय मैं तो अंदाजा कर रहा हूँ कि 10 साल लगते लगते इनका दिवालिया निकल जाएगा। क्योंकि हमारे पास पेट्रोल की कमी मैंने जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम लेंगे क्यों, और बहुत सारी कंट्री नहीं लेगी। ड्राइवरलेस कार आने के बाद देखेंगे कि ड्राइवर की कमी हो जाएगी, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पीसीओ फोन जब आए थे तो कितना लोग एक्साइटेड हो रहे थे, लोग जा करके आईएसडी एसटीडी बात करते और उसे पे करते। आज उसका वजूद कहाँ है? हम सबों ने अपनी नजरों के सामने देखा इन चीजों को। करेंसी की बात जहां पे आती है, एक जमाना था राजा महाराजा का जमाना, तो किसी ने चमड़े का सिक्का निकाला तो किसी ने सोने का निकाल दिया, किसी ने चांदी निकाले, तांबा पीतल हुए, और इस तरीके से आगे जाते जाते कागज के नोट आए। कागज के नोट आने के बाद फिर प्लास्टिक के नोट में कन्वर्ट कर दिए गए, अब डिजिटल करेंसी आ गई है। तो यहाँ पर बदलाव है। कहने का मतलब ये है कि जमाना बदल रहा है, तेजी के साथ बदल रहा है। मैंने ये महसूस किया था कि एवरी 5 ईयर प्लान में 10 चीजें मार्केट से निकल जाती है, लेकिन अब तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एवरी 6 मंथ में कोई ना कोई चीज बर्बाद हो रही है। वो जमाना मुझे याद है कि जब 1984 में गेट समझौता हुआ था, जिसे डंकल प्रस्ताव भी कहते हैं लोग। जब ये समझौता हो गया, यूएनओ में बैठक हुई, 86 कंट्री के लोग बैठे थे वहां पे बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, और यहाँ पे वित्त मंत्री सहित जो है सो एम्बेसडर और प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे। तो गेट समझौता लोगों को समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग उसके ऊपर बहुत उछाल किए कि भाई ये नहीं चलने देंगे, इसको वापस लो वापस लो। लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। गेट समझौता का मतलब कि भाई अगर दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहते हैं तो आप अपने अपने गेट को ओपन कीजिए, और मैं आपके यहाँ आकर के इंडिपेंडेंट बिजनेस करूंगा और आप हमारे यहाँ आकर बिजनेस करो। तो इस तरीके से ये गेट समझौता उस जमाने में हुआ। आज उसके बाद जब वो चीज आई तो सबसे पहले जापान आए, मित्सुबिशी पेन लेकर के, जो हमारे यहाँ की कलम की कंपनियां फैक्ट्रियां सब फ्लॉप कर गई। जो मोटा मोटा कलम चलता था, लिखने में जाड़े के दिनों में वो सूख जाता था, चलता नहीं था। उस वक्त वो कलमें 2 से 3 रुपये में मिलती थी, लेकिन ये 10 रुपये का कलम रिनॉल्ड और मित्सुबिशी और न जाने एक से एक कलम आई, तो हम 10 रुपया कलम अपने जेब में रखने पसंद किए, लेकिन इंडिया की कंपनी वो फ्लॉप कर गई। जीप एवरेडी टॉर्च वगैरह कहाँ चले गए? ये सारी चीजें बदलाव के साथ चल रही है, और इस पर भी लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई जब ये स्टार्ट होगा तब मैं काम करूंगा। भाई ऐसे लोगों पे मुझे हैरत होती है कि आखिर वो कब अपने आप को अपडेट करेंगे। ये छोटा सा जो चुनौती जिसको कहता हूँ मैं, ये जो डिब्बा है, मोबाइल है, एंड्रॉइड है, जिससे मैं आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें अपनी साझा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या पता ये 10 साल के अंदर में ये भी रहे ना रहे। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि ये भी ना होंगे, इसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा, और ये निश्चित बात है। तो दोस्तों भाइयों, सारे लोगों को यही चीजों की जानकारी देनी है जो इस मंच पे यहाँ बैठे हुए हैं। ये सारे नॉलेज को लेने और देने का जो सिलसिला है, इस सिलसिले को हम यहीं स्टॉप ना कर दें। हमारे शफीक सर जो इतनी बात बताए, हमारे एमसी वर्मा साहब इतने ऑडियो वीडियो बना करके जो छोड़ते हैं, इससे हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि भाई हम यहाँ सुन करके बैठे रह जाए। अपने डाउन लाइन तक इसको कैरी करें, फॉरवर्ड करें, लर्न डू टीच। जो बातें यहाँ सीख रहे हैं, जितनी बातें हम सीख रहे हैं, उसको जितना हो सके अपने डाउन तक इस बातों को बताइए कि बाबू देखो ये चीज ऐसा है कि जमाना बदल चुका है और अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। अगर नहीं अपडेट करोगे तो तुम कहाँ रहोगे? कितनी सारी चीजें बताने की है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे डिक्शनरी में उतनी बातें अब रही नहीं, जो भी थी इस एज में
मैं समझता हूँ कि मैं पूरी डिक्शनरी को खाली कर चुका हूँ, फिर भी लोग बदलने को तैयार नहीं है। तो अब तो ये ऊपर वाला ही उनको सुमति दे सकता है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। काम किए बगैर पैसा तो आना संभव है नहीं, ये इम्पॉसिबल सी बात है। यहाँ पे हमारे सामने, सभी के सामने ये बातें हैं कि फ्रीडम लेने चाहते हैं। सक्सेस तो सबको मिली हुई है, ऐसा कोई है बंदा यहाँ पे जो सफल व्यक्ति अपने आप को ना कहता हो। खाने के लिए 3 टाइम तो हमको मिल ही जाते हैं, कुछ भी मिले, मिल जा रहे हैं। पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आलीशान बिल्डिंग बंगला और कार गाड़ियां हैं, लेकिन कम से कम जाड़ा गर्मी बरसात से अपने आप को बचने के लिए तो एक छोटा सा तो मकान जरूर है। इसको हम छोटी सफलता जरूर मानेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये बताई जा रही है कि आप भाई सफलता नहीं लेने आए हैं, आप फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम। यानी जो हमारी जिंदगी हम क्या बिता रहे थे, एक चाहत की जिंदगी होती है, एक जरूरत वाली जिंदगी होती है। अब तक हम लोगों ने जरूरत वाली जिंदगी गुजारी है, और जरूरत वाली जिंदगी को ये मान के चले कि हमारे पास इतने भर पैसे हैं कि हम अगर पाँव छिपाते थे तो सर खुल रहा है, सर छिपाते हैं तो पाँव खुल रहा है। आज के जमाने में जरा गौर करके देखें, 40 से 50 हजार का इनकम एकदम लीनियर इनकम कहा जाता है। अगर कोई, गॉड नोज बेटर, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन बीमारी तो किसी का पीछा छोड़ने वाली है नहीं। आप छोटी मोटी बीमारी को लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाए, 5,000 रुपया जेब में रख के जाना पड़ता है। अगर 30,000 की नौकरी हम पा रहे हैं, नौकर हैं, तो ये एक स्मार्ट नौकर हुए। नौकर की 3 क्वालिटी मैंने बताई है, एक ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड में वो है जो ग्रेड अफसर होते हैं, लाइक ए डीएम, आईएएस। बी ग्रेड वाले वो है जो क्लर्क, किरानी वगैरह जो होते हैं, और सी ग्रेड वो है जो हमारे घरों के अंदर में काम करने के लिए आ जाती है। तो ये तीनों सर्वेंट है, नौकरी। बातें अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। नौकरी मीन्स नौकर ही तो है, और हमें यही डे फर्स्ट से पढ़ाया गया, लिखाया गया, बताया गया कि बेटा पढ़ लिख करके नौकर बन जाओ, नौकरी पालो और खुश हो जाओ। आज आप गौर कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर कितनी वैकेंसियां हुई है, कहाँ पे वैकेंसी रखी हुई है। अब रहा जॉब की बात, तो जॉब का बात क्या है, एक बंदा जो जिसने बड़ी कंपनी बनाई, वो उसका ऑनर, वो BMW में घूम रहा है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास बंगले हैं, कार है, जब चाहते हैं अपनी फैमिली को लेकर के वो प्लेन उनके लिए एवरी टाइम रेडी, और वो अपने माने एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ घूम जाते हैं। लेकिन जिस कंपनी में हम जा रहे हैं जॉब मांगने के लिए, वो क्या कहते हैं, जस्ट ओबे टू बॉस। यानी बॉस का यस सर करते रहना है। हम MBA किए, MCA किए, कुछ भी कर लीजिए, 30 से 40 हजार रुपया में हमारे ब्रेन को वो हैक कर लेता है। और ये हैक का मतलब ये है कि जो भी अब तुम्हारे ब्रेन में जो डेवलपमेंट चल रही है, वो हमारी कंपनी के डेवलपमेंट में तुम लगा दो, और मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ उसे यस सर करते हो। जिस दिन आपने ऑब्जेक्शन डाला और कहा कि नो सर ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उस दिन वो बॉस बोलेगा वो सर, आप आ गए रोड पे। तो कहाँ हमारा फ्रीडम मिल रहा है? जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जिस इतनी बड़ी कंपनी जो हमें सब कुछ दे रही है, इस पर हमें भरोसा नहीं, और जो कंपनियां हमें लूट कर ले गई, यानी लूटा तो कुछ भी नहीं हमारा, सिर्फ हमारा करियर ले गई, और हमारा जो टाइम ले गया, और हमारा पॉजिटिव उठा के ले गया हमारे माइंड से। हम आज उसी को हम महसूस कर रहे हैं कि भाई यही चीज ये भी है। अरे भाई वो एक कॉन्सेप्ट नहीं था, ये प्रोजेक्ट है, ये डिजिटल मार्केट है, वो नेटवर्क मार्केट था, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? 18 साल से ऊपर की कंपनी ने सभी को लॉगिन करवाया है, सभी की ज्वाइनिंग दी है, इसका मतलब मैच्योर्ड ब्रेन के लोग हैं। बट यहाँ डे फर्स्ट से हमें पढ़ाई तो दी गई है उल्टा पुल्टा। यानी पढ़ाया गया था, मैंने भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट डिजायर्स आर अनबियरेबल। इच्छाएं अनंत होती है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। ये कहाँ की पढ़ाई थी भाई? अब पढ़ लो बेटा, पढ़ करके मैट्रिक, आइए, BA, इंटर कर लो, MA करो और एक नौकर बन जाओ।
25 साल मैंने टाइम बिता दिए पढ़ाई लिखाई में, और उसके बाद 5 साल लगा दिए जो है सो जॉब ढूंढने में, सर्विस ढूंढने में। 30 साल के बाद रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद अपनी जो भी